जी। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और एज यूजली डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करियर की, कि किस तरीके से आपको अपने करियर में काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, कैसे आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज हम केवल ये बात नहीं करेंगे कि करियर में प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम के साथ-साथ उसका सॉल्यूशन कैसे करें। और वो सॉल्यूशन नहीं कि हम पूजा-पाठ ये कर लेंगे, वो एक पार्ट है रेमेडी का। आप प्रैक्टिकली कैसे अपने करियर को इम्प्रूव करें, आपके काम करने का तरीका, आपका डिसीजन मेकिंग, हर एक चीज़। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा करियर के लिए इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ कौन-सी। तो 10th हाउस आपके करियर का होता है, लगन से 10th। हालाँकि लगन से 10th हाउस, मून से 10th हाउस दोनों इंपॉर्टेंट और 10th लॉर्ड आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हाउस, हाउस लॉर्ड उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कारक। क्योंकि कारक एक तरीके से भगवान है, आप समझ जाइए। अगर वो किसी चीज़ को डिनाई कर देगा, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सैटर्न जो है वो करियर का कारक है। वो बताएगा आपका करियर कैसा होगा, किस फ़ील्ड में होगा, किस प्रोफ़ेशन में होगा। तो आज का जो हमारा फ़ोकस है वो इस पे नहीं होगा किस फ़ील्ड में होगा, वो तो हम करेंगे डिस्कस। बट अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो कैसे आप उसमें बेस्ट से बेस्ट परफ़ॉर्म कर पाएँ वो हम आज सीखेंगे। अब देखिए, हम सैटर्न को 12 साइंस में कवर करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ जाइए कि आपको पता होना चाहिए करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, प्रैक्टिकली। मान लेते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है या एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं भी है आपकी लाइफ़ में। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है या हर आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं ना, तो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिल रही। तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो आप देखिए सक्सेस में करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ना, आपके पास स्किल होना चाहिए। अब स्किल भी कैसा कि आपका उसमें परफेक्शन होना चाहिए। एक होता है कि आता तो सभी को है वो काम, लेकिन आप दूसरों से बेटर वो काम कर पाएँ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए। अब देखिए आपको इस धरती पे भगवान ने जन्म दिया है ना, तो खाने-पीने की व्यवस्था तो आपकी कर दी है। आप नहीं भी कुछ करेंगे तो गवर्नमेंट जो है फ्री राशन देती है। ठीक, भूखा कोई नहीं मरता। नहीं है तो लोग भीख माँग के भी पेट पाल, तो भूखा कोई नहीं मरेगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस कैसे चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप खाने-पीने तक का सोच रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, आप सोचिए मत करियर का। वो तो अभी आप चले जाइए महीने में आपको कार्ड लगा है, आधार कार्ड दिखाइए, सरकार दे रही है, कोई चिंता नहीं। ठीक। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी काम करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन, लेकिन आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, एक चीज़ जो एक आदमी के लिए परफेक्ट है, वो दूसरे के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हम नॉर्मली क्या करते हैं करियर में कि हमारे यहाँ का मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं एक आदमी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे, सक्सेसफुल हो गया। उसको हम तुरंत कॉपी करते हैं। अच्छा ये हुआ तो हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन हो सकता है अगला आदमी फ्लॉप हो जाए। भले वो सेम चीज़ कर रहा है, सेम तरीके से, क्योंकि हर इंसान का डेस्टिनी अलग है, हर इंसान का पाथ अलग है। तो वो जो डेस्टिन्ड पाथ है ना, वो आपको अपने चार्ट से पता चलेगा। भाई अमूमन होता ही है ना, आप देखिए कोई एक शॉप खुली, देख के दूसरे ने भी खोल लिया, वो बिल्कुल नहीं चली। तो करियर में सक्सेस के लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है, वो है आपके पास स्किल होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, परफेक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो डिलीवर क्या करेंगे? अभी देखिए सब लोग यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, लेकिन उनमें ज़्यादातर क्या है, बस कैमरा लिया, ये लिया, रिकॉर्डिंग करके, उनके पास स्किल कोई नहीं है। सुबह नाश्ता कर रहे हैं, उसका वीडियो बना दिया, खाने का वीडियो बना दिया। उससे आप थोड़ी चल पाएँगे, एक वीडियो मान लेते हैं उठ गया, 2 उठ गया, लेकिन आपके पास कुछ डिलीवर करने के लिए होना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो आदमी कन्फ्यूज़्ड है, वो कभी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा या बुरा जो भी अब आप करें, ठीक है? आप देखिए वही आदमी सक्सेसफुल है, एक टेररिस्ट है ना, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। उसको पूरा क्लैरिटी रहता है कि हमारा काम ही मारना। इसलिए लोग देखिए गलत काम करने वाले लोग अपने प्रोफ़ेशन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत ही काम करें, वो तो जो उसका रिज़ल्ट है वो अलग बात। लेकिन आप एक बात समझिए, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। आप उन्हें कितना भी समझाएँ, उनके दिमाग में नहीं जाएगा क्योंकि उनके दिमाग में वो फिट हो चुका है कि हम जो कर रहे हैं वो बस सही है। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
अगर आप कंफ्यूज हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैप्रिकॉन, सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड वर्क। आप देखिए, जो स्किल और परफेक्शन वाला पार्ट है, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो मिलेगा आपको लिब्रा में। परफेक्ट आदमी लिब्रा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्लियरिटी चाहिए, वो जेमिनाई के पास हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए वो ये है कि हार्ड वर्किंग होना। भाई आपके पास बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है, क्लियरिटी भी है, मेहनत नहीं करना चाहते, वो कैप्रिकॉन वाला है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान हार्ड वर्किंग होना चाहिए। स्किल बहुत है, क्लियरिटी भी है, पढ़े, सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसी स्किल का। ठीक। और हार्ड वर्क भी बिना एक्सपेक्टेशन, ये नहीं कि आज शुरू किया बस आज ही रातों रात फेमस हो जाए। तो ये है, आपकी पर्सनल डिजायर उसमें नहीं आनी चाहिए। तो कैप्रिकॉन वैसा ही है, बिना पर्सनल डिजायर के काम करेगा। टॉरस वाले करते हैं पर्सनल डिजायर, पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक्सट्रीम नॉलेज होना चाहिए, स्कॉलर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। स्कॉलर का एटीट्यूड कैसा होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो आप जो भी काम करें हमेशा ये तैयार रहें इस माइंडसेट से कि आपको सीखने आए, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जिस आदमी ने ये सोच लिया ना कि हमको तो सब आता है, आपका करियर वहीं पे स्टेगनेंट हो जाएगा, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। और ये एटीट्यूड वर्गो वालों के पास होता है। ठीक। आप देखिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके पास लीडरशिप स्किल होना चाहिए। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लेकिन लीडरशिप स्किल नहीं है, तो भी आप एक्स्ट्रा और नहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सारे स्किल क्वालिटीज हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल। इसीलिए जो करियर के लिए बेस्ट साइन है सक्सेस के लिए, वो है लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सेजिटेरियस। ठीक। सैटर्न अगर आपका इन साइन में है तो आपको करियर में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने आपको टॉप लोग मिलेंगे, आप चार्ट देखिएगा, जो टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं उनका सैटर्न आपको इन्हीं साइंस में मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस राशि में सैटर्न है, इन राशियों में तो आप 100% सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, बाकी पैरामीटर भी डिपेंड करते हैं, बट हाँ, जो भी लोग सक्सेसफुल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनका सैटर्न आपको इन राशियों से कनेक्टेड जरूर मिलेगा। लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सेजिटेरियस और लियो। मतलब आप समझिए सक्सेस गारंटीड अगर आपका सैटर्न इन राशि। इनमें भी अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करें ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी है लियो की, सेकंड प्रायोरिटी है जेमिनाई, ऑर्डर में वर्गो थर्ड नंबर, फोर्थ है लिब्रा बेस्ट, फिफ्थ में आपका सेजिटेरियस बेस्ट है, सिक्स नंबर पे टॉरस, और सेवंथ नंबर पे आपका कैप्रिकॉन बेस्ट, अगर आप प्रायोरिटी वाइज लिस्ट करें। अब 12 साइन होते हैं, 12 में से ये 7 साइन जो है बेस्ट है। हालांकि इन साइन के भी अपने वीक पॉइंट हैं, अभी हम उसको समझेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे रेमेडी। ठीक। लेकिन ये आपको ध्यान रखना कि ये साइन जो है सबसे बेस्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा अपने ये प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, हम एरीज से लेके पाइसिस तक 12 राशियां कवर करेंगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये 7 साइन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इन राशियों में सैटर्न है तो आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ, बाकी चीजें अगर आपने चार्ट में देख ली थोड़ा सपोर्टिव है तो वो इंसान सक्सेसफुल हो जाए। अब चलिए एक एक राशि की बात करेंगे, उनके वीक पॉइंट, उनके प्लस पॉइंट, सब कुछ। सैटर्न फर्स्ट एरीज में आ जाएगा। एरीज राशि में अगर सैटर्न है तो क्या, अब आप समझिए एरीज राशि है किसी की, एरीज राशि का लॉर्ड है मार्स। एरीज कालपुरुष के फर्स्ट हाउस की राशि, फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन, आपके लॉजिक को रिप्रेजेंट, ठीक है। अब किसी भी राशि को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पे एग्जॉल्टेड कौन होता है और डेबिलिटेटेड कौन। एरीज में सैटर्न डेबिलिटेटेड है, सन एक्सॉल्टेड। अब एरीज वाले क्या करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में, इम्पल्सिव होके काम करते हैं, और इसी इम्पल्सिव में होके काम करने की वजह से ही मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक। और इम्पल्सिव होने की वजह से बिना सोचे समझे काम करते हैं। लेकिन इनका पॉजिटिव साइड ये कि ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत होती
क्योंकि सन एक्सॉल्टेड है, लीड करने के लिए बेस्ट है, और लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। इनसे ज्यादा शार्प ब्रेन आपका किसी को नहीं मिलेगा, ब्रेन बहुत शार्प है। ये इसके पॉजिटिव साइड है। अब होता क्या है कि सैटर्न डेबिलिटेटेड है, तो सैटर्न डेबिलिटेटेड होने की वजह से पेशेंस कम होता है, इसीलिए इंपल्सिव होते हैं और डोमिनेट करना चाहते हैं हमेशा। ये वो लोग होते हैं, एरीज फर्स्ट हाउस का साइन है ना, इंडिपेंडेंट काम करना चाहेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे या लीडरशिप पोजीशन चाहिए। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए कि भाई आप इंपल्सिव होकर काम करेंगे तो आप अपने करियर में कोई बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको सेटबैक लगे। ऐसे लोगों को ये चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले सोचें, उसके बाद इनिशिएटिव। काम करने से पहले सोचें कि क्या लॉस होगा कि फायदा होगा, और ये सोचें कि किस तरीके से काम करना है कि लॉस ना हो। क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स है, मार्स का काम है प्रोटेक्शन देना, और एरीज का हैबिट है बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना। तो ये ठीक है कि आप क्विक डिसीजन लें, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। बट क्विक डिसीजन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि रैश होके डिसीजन ले रहे हैं, कि सोच ही नहीं रहे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि काम करने से पहले प्रॉफिट और लॉस का सोच के, फायदे नुकसान का सोच के तभी डिसीजन लें। इंपल्सिव होके कभी डिसीजन न लें, और आप देखिए ऐसा इंसान फिर टॉप पे पहुंच जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखें, ये आप हमको क्या लगता है कि मार्स ना फिजिकल हार्डवर्क के लिए बहुत अच्छा है। ये फिजिकल हार्डवर्क नहीं कर सकते, इनका एनर्जी भले स्ट्रांग होता है, लेकिन ये फिजिकल हार्डवर्क के लिए नहीं बने। ऐसे लोगों को हमेशा वो करियर चूज करना चाहिए, वो काम चूज करना चाहिए जहां मेंटल वर्क करना। क्यों? क्योंकि एरीज फर्स्ट हाउस है ब्रेन, तो ब्रेन इनका बहुत शार्प है, लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान मेंटल वर्क में इन्वॉल्व होगा ना, तभी सक्सेसफुल होगा। अब आप इनको किसी फील्ड के काम में लगा दीजिए, लेबर का काम करा लीजिए, या ऐसा कोई काम करा लीजिए जहां फिजिकल हार्डवर्क ज्यादा है, उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। लेकिन आप इनको ऑफिशियल वर्क दीजिए जहां दिमाग चलाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। क्यों? क्योंकि सन लीडर है। सन का साइन लियो जरूर है, पर एग्जॉल्टेड वो लिब्रा में होता, सॉरी एरीज में होता है। अब प्राइम मिनिस्टर खुद काम करने थोड़ी जाते हैं या सिविल सर्वेंट, वो ऑर्डर देते हैं, उनका काम है उसको एग्जीक्यूट करवाना। काम दूसरे ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद जा जाके काम करवाने लगे तो फिर हो गया भाई। 75 ईयर की एज में भी प्राइम मिनिस्टर बेचारे जो है हार्ड वर्क नहीं कर सकते, मान लेते हैं कितने भी फिट हो। दूसरा, यहाँ एज मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उनका काम है डिसीजन लेना। तो एरीज वालों को हमेशा उसी काम में इन्वॉल्व होना चाहिए कि जहां पे ब्रेन का यूज करना है, मेंटल वर्क ज्यादा है। फिजिकल वर्क में कभी इन्वॉल्व मत होइए कि हमने फील्ड का काम चूज कर लिया, मार्केटिंग का काम चूज कर लिया। एरीज वालों के बस की बात नहीं है मार्केटिंग मार्केटिंग करना, फिजिकल काम करना कि दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्स जो है फिजिकल हार्डवर्क को, मार्स जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिजिकल हार्डवर्क के लिए कभी नहीं होगा। आप साइन की क्वालिटी पकड़िए, तो ये तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये मेंटल वर्क करेंगे। ठीक। और इम्पल्सिव होके कभी काम मत कीजिए, अदरवाइज आप मिस्टेक्स करेंगे। ये हो गया एरीज। अब सेकंड साइन आता है टॉरस। देखिए टॉरस क्या करता है, बुल को रिप्रेजेंट। ठीक है, टॉरस अर्थ त्रिकोण का साइन। ठीक है, तो टॉरस वाले क्या करते हैं, कांस्टेंट हार्ड वर्कर। ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग। आप देखिए बुल कैसा होता है, बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे, लेकिन कंटिन्यू काम करते। ठीक है, तो सैटर्न वाले क्या है, कंटिन्यूअस काम करने वाले। सैटर्न टॉरस वाले आपका हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है टॉरस वालों का कि कंटिन्यू हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि देखिए बिना सोचे समझे हार्ड वर्क करने से भी कोई फायदा नहीं। हार्ड वर्क भी करना है तो उसमें भी दिमाग लगाना, कि भाई हार्ड वर्क कर किस लिए। ठीक। टॉरस क्या है, पर्सनल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस का साइन है। सेकंड हाउस क्या, फैमिली, बैंक बैलेंस, फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉरस वाले हमेशा पर्सनल डिजायर्स को ध्यान में रख के काम करते हैं। जब तक इनके दिमाग में ये रहेगा कि फैमिली के लिए काम करना है, मुझे वेल्थ एक्युमुलेशन करना है, सेविंग बढ़ानी है, तो आप देखिए हमेशा बहुत मेहनत से काम करें। क्योंकि टॉरस सेकंड हाउस का साइन है, सेकंड हाउस पूरा उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो आपकी पर्सनल डिजायर। आप बहुत स्टेबल माइंड के साथ ये काम करते हैं, फोकस के साथ।
लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है भाई, अब देखिए बुल कैसा है, सांड क्या होता है कि अब दीवार मार पे सिर मारना है, कहीं भी मार रहे हैं, तो इस तरीके से काम मत कीजिए। टॉरस वालों को चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले किस काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके लिए आप अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि भाई हम हार्ड वर्क तो करेंगे कॉन्स्टेंटली, 10 घंटे काम करेंगे, लेकिन काम कौन सा करेंगे, क्या रिजल्ट होगा, ये सब देख के प्लान करके कीजिए कि आउटपुट क्या आएगा इसका। भाई बिना प्लानिंग के हार्ड वर्क करने से कोई फायदा नहीं ना। एक होता है हार्ड वर्क करना, एक होता है स्मार्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट तरीके से। ठीक है, तो टॉरस वालों को ध्यान रखना चाहिए, कांस्टेंट हार्ड वर्क करने से ही सक्सेस नहीं मिलता। हार्ड काम किस चीज के लिए किया जा रहा है, उसका क्या आउटपुट होगा, इसको ध्यान में रख के जो इंसान काम करेगा वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि टॉरस वर्केहॉलिक है। ठीक, बट कई बार क्या होता है, बिना सोचे समझे बस मेहनत करते रहते। वैसे टॉरस जो है अपने आप में बेस्ट साइन, मैंने अभी देखिए जो 7 साइन बताए थे प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसमें टॉरस भी 6 नंबर। तो ये फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, बट फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं, मेंटली थोड़ा कम। तो अगर टॉरस वाले कोई भी काम करे, अब ऐसे तो टॉरस आप कह सकते हैं सैटर्न टॉरस में हो ना, तो क्या है, सैटर्न अगर टॉरस में हो तो आप फूड से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये सारे काम कर सकते हैं, फैमिली को अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात है कि जो भी काम कीजिए सैटर्न टॉरस में है, तो आप ये समझ जाइए कि कांस्टेंट हार्ड वर्क के साथ-साथ हमेशा ये सोच के काम कीजिए कि भाई कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या है। अगर आपने ये नहीं सोचा तो ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकलेगा भाई। आप सुबह शाम तक दीवार पे धक्का मारते रहिए, फिर कहिए दीवार खिसकी नहीं। तो हार्ड वर्क ही तो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। और ये इंसान अपने पर्सनल नीड को जितना ध्यान में रख के काम करेगा उतना बेस्ट है। फैमिली, बैंक बैलेंस, सेविंग, उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क है। ठीक। इसके बाद आ जाता है सैटर्न जेमिनी में। अब देखिए जेमिनी साइन क्या है? जेमिनी साइन थर्ड हाउस का साइन। तो ऐसे लोगों को मल्टीपल एक काम के लिए ना बार-बार एफर्ट लगाना पड़ता है, एक बार में काम नहीं होगा इससे। कोई भी काम करेंगे उन्हें ये 2 से 3 बार एफर्ट ज़रूर करना पड़ता है। ठीक है? और जेमिनी वाला नेटिव बहुत कन्फ्यूज़ रहता है, आप समझ, तो सैटर्न जेमिनी वाले थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने काम को लेके। इसलिए ये इंसान तभी काम करेगा जब इसको पूरा क्लियरिटी आ जाए। जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, आप देखिए सैटर्न जेमिनी वाले काम नहीं करते या कोई काम शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न ही रहता है। बट इनका पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इंट्यूटिव डिसीजन लेते हैं। ठीक है? सैटर्न जेमिनी वालों का अपने करियर, अपने काम को लेके सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। बस होता क्या है कि डिसीजन तो तुरंत लेते हैं, बट होता ये कई बार सडन तरीके से डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि जेमिनी ना थर्ड हाउस का साइन है, थर्ड हाउस 8 से 8 तो क्विक डिसीजन लेते हैं, सडन डिसीजन ले लेते हैं। बट आप समझ जाइए कि सैटर्न जेमिनी की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप देखिए जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था उसमें जेमिनी सेकंड नंबर पे। सैटर्न जेमिनी वाले बेस्ट हैं, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं मिलेगा। और एक बार इनको अपने काम को लेके क्लियरिटी आ गया कि ये काम करना है, इसलिए करना है, तो आप देखिए इनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? और इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या काम करना इससे मतलब नहीं, इनको क्लियरिटी इस बात के लिए चाहिए होता है कैसे काम करना, ये इम्पोर्टेंट। और सैटर्न जेमिनी वालों को करियर में सक्सेसफुल होना है ना, तो आप ये समझ जाइए कि काम को सोच कर फिर रुक के तब करें। ज़्यादा एग्रेसिव और जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक मार्स भी होता है और कालपुरुष के चार्ट में थर्ड हाउस की राशि जेमिनी है। तो कई बार एग्रेसिवली काम करते हैं, ठीक है? और जल्दीबाजी में काम करते हैं। एक नेगेटिव साइड ये है कि इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी ये जल्दी से डिसीजन लेते हैं और किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करते, ठीक है? क्योंकि इनको ये लगता है कि मुझे तो सब पता है। इसीलिए सैटर्न जेमिनी वालों को हमेशा चाहिए कि चीज़ों को क्लियर करके कि क्या काम करना और कैसे काम करना, ये इंपॉर्टेंट। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएँगे। अदरवाइज़ वो कन्फ्यूज़न रहेगा ही और जल्दीबाजी में काम करने की वजह से बार-बार फेल। और वो जेमिनी साइन है ही थर्ड हाउस का, इसीलिए इनको मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्यों? ज़्यादा कॉन्फिडेंस में किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, ठीक है? तो बार-बार एफर्ट लगा रहे हैं, एक बार में काम हो नहीं रहा है। तो सैटर्न जेमिनी वालों के लिए यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, इंट्यूटिव हैं, ठीक है? सब कुछ है। लेकिन आप ये ध्यान रखें चीज़ों को कि काम कैसे करना है, इस चीज़ का पूरा क्लियरिटी, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको।
ये आपको सैटर्न जेमिनाई वालों को मिलेगा। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आपको 2-3 बार एफर्ट लगाना पड़े, बट आप उससे परेशान मत हो, अगर आपका सैटर्न जेमिनाई। अब सैटर्न जेमिनाई की हमने बात की। सैटर्न अगर जेमिनाई के बाद जाएँ तो कैंसर। तो कैंसर वालों का क्या होता है, देखिए कैंसर साइन जो है मासेस को रिप्रेजेंट, पब्लिक डीलिंग को, ठीक। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक सैटर्न आपका कैंसर में है, एक्वेरियस में है, ठीक है, या सैटर्न आपका जो है सैजिटेरियस, कैंसर, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न में हो, तो कभी भी सेल्फिश होके काम नहीं करना चाहिए। हमेशा काम ये सोच के कीजिए कि दूसरों के भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए कर, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। आप देख लीजिएगा, सैटर्न जिसका सैजिटेरियस में, कैंसर में, जब वो ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है ना, तो उनका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है, करियर में आउटपुट भी कम हो जाता है, रिज़ल्ट। जब वो सोसाइटी को ध्यान में रख के ये सोच के काम करते हैं कि चलो हम ये काम करेंगे, दूसरे का भला होगा, तो हमारा तो ऑटोमैटिकली हो जाएगा, तभी उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो सैटर्न कैंसर वाले क्या होता है, इनको चाहिए कि कई बार ये सेल्फिश हो जाते हैं, तो कभी सेल्फिश ना हो। होता क्या है ना, सैटर्न कैंसर वाले वैसे तो अनकंडीशनल होके दूसरों की हेल्प करेंगे, ऐसा काम करेंगे, सोसाइटी का भला हो सब हो। लेकिन कई बार जब ग्रो नहीं कर पाते, तो इनको ये लगता है कि नहीं, नहीं हमें सेल्फिश हो जाना चाहिए। तो कभी सेल्फिश ना हो, ठीक है? हमेशा सेल्फ अनकंडीशनली सोसाइटी का भला सोच के काम करें, क्योंकि कैंसर सोसाइटी है। अब होता क्या है, कैंसर इमोशंस का है, तो जब सैटर्न कैंसर में चला जाता है, तो ये इंसान अपने काम से बहुत इमोशनली अटैच होता है। और कैंसर का लॉर्ड मून है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से ना, कोई भी काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, एंग्जायटी का प्रॉब्लम बहुत होता है। और ज़्यादा सोचने की वजह से ना, फिर इनके काम में डिले होता रहता है। क्योंकि जब आदमी ज़्यादा सोचने लगता है ना, तो उसको परफेक्शन चाहिए होता है, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। तो इसकी वजह से काम में डिले होता है। तो काम में डिले इसलिए नहीं होता सैटर्न कैंसर वालों के, कि जो है ये काम करना नहीं चाहते। इनको परफेक्शन चाहिए, कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और दूसरों को इससे कोई नुकसान ना हो, ये सोचते रहते हैं। इस वजह से काम में डिले होता है। तो पहला सॉल्यूशन कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अब देखिए, कोई भी काम आप करेंगे तो थोड़ा बहुत तो गलतियाँ सबसे होती हैं, समय के साथ परफेक्शन आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि बस आप काम ही नहीं शुरू कर, ठीक है? और इमोशनली इन्वॉल्व होके काम कीजिए। जितना आप अपने काम से प्यार करेंगे, उतना सक्सेस मिलेगा। अब वो कैंसर पानी है ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि पानी किनारे ऑफिस बना लो, इस तरह की रेमेडी-वेमेडी काम नहीं करती, ठीक है? फिर तो आप कश्मीर में चले जाएँ, हाउस बोट पे तैरते हुए काम करें, ठीक? ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। तो आप अपने काम से जितना इमोशनली अटैच होके काम करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, करियर कोई भी आप चूज़ करें, एक टाइम के बाद आप बोर होने लगते हैं। सैटर्न कैंसर वाले भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। जब तक कोई काम नहीं शुरू किया है, आप देखिए, सैटर्न कैंसर में हो, सैटर्न मून के साथ हो, तब तक तो सब ठीक है। जब तक मिला नहीं है कोई काम या जॉब, जैसे ही वो जॉब मिल गया, थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं, यार इसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है, कुछ और मज़ेदार होना चाहिए। तो वो आपके साथ हमेशा होगा, आप जो भी नया करियर शुरू करेंगे, वहाँ पे ये होने वाला है। तो आप हमेशा काम से प्यार कीजिए, इमोशनली अटैच होके काम कीजिए, ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और कैंसर रिप्रेज़ेंट करता है, कैंसर का लॉर्ड है मून, फूड को रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप हमेशा देखिएगा, जो भी सैटर्न कैंसर वाले हैं ना, कभी भी इन लोगों को पब्लिक प्लेस में, लोगों के बीच में बैठ के नहीं खाना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करें कि अकेले बैठ के शांति के साथ, ये ध्यान रखिए। तो जिनका भी कैंसर, और खाने के समय पूरा फ़ोकस खाने पे करें। ये नहीं कि दिमाग में काम चल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि आप देखिए, चार्ट में सेकंड हाउस में कैंसर हो, या फोर्थ हाउस में, या टॉरस या कैंसर में, तो ये लोग क्या होता है ना, कि खाने की वजह से काम में डिले करते हैं। खाने का टाइम आएगा, कुछ ना कुछ काम याद आ जाएगा, तो उसकी वजह से टाइम पे खाना नहीं खा पाते। तो वो भी एक रीज़न रहता है अनस्टेबिलिटी का, मेंटली। तो जब आप खाना खाएँ, शांति से एक जगह बैठ के शांत तरीके से खा लें, उसके बाद काम करें। तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक प्लेस पे बैठ के, जैसे ऑफ़िस में लोग नहीं करते कि सब लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो आप अवॉइड कीजिए, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर खाना ही पड़ रहा है, तो कोशिश ये कीजिए, ठीक है, आप लोगों के साथ बैठे हैं, तो ज़्यादा बात-वात ना करें, आप शांति से पहले खाना खाएँ, ठीक है? और अपने काम से इमोशनली अटैच होके तब काम कीजिए, ठीक? और दूसरों का भला रखिए, अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए।
अगर अगर आप सेल्फिश होके काम करेंगे ना तो आप परेशान रहेंगे। ये हो गया आपका सैटर्न कैंसर में। ठीक है। और कैंसर के बहुत सारे ट्रेट हैं, जैसे कैंसर आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर आपके इमोशंस का है, मेंटल पीस का है। और ऐसे देखिए, अब ऐसे इंसान के साथ एक चीज और भी होती है, इनको शांति भी काम करने से ही मिलेगी, खाली बैठ भी नहीं सकते। और कोई काम जब करने लगेंगे तो बोर भी जल्दी हो जाते हैं। दोनों प्रॉब्लम। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात होती है ना, कैंसर वालों को हमेशा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। ये या तो घर से काम करना चाहेंगे या ऑफिस भी बड़ा कंफर्ट चाहिए। तो आप अगर इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम, तो आप अपने ऑफिस और वर्क प्लेस को बड़ा कंफर्टेबल रखिए, जिससे आपको कंफर्टेबल फीलिंग। हाँ देखिए, सैटर्न कैंसर में हो, फोर्थ हाउस में हो, 10th लॉर्ड फोर्थ में चला जाए, ऐसे लोग अगर इंडिपेंडेंट काम, प्राइवेट काम कर रहे हैं, आप इनके ऑफिस में कहीं भी चले जाए, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा एकदम अलग ही, वहां पहुंच के ही आपका मन खुश हो जाए। मेरे नोन में कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका 10th लॉर्ड फोर्थ में या फोर्थ और 10th का कनेक्शन है। ठीक है। आप उनके क्लिनिक या उनके चैम्बर में चले जाएंगे तो वहां पहुंचते ही आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है। जबकि मैं भी क्लिनिक रन करता था, मेरी क्लिनिक पे आ जाएंगे तो आदमी जो बीमार होगा और बीमार हो जाए। मैं इतना लेजी था। तो मुझे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, अरे कौन ये सब, ठीक है जो है जैसा है। हाँ, पढ़ने लिखने का काम कहिए तो मैं दिन भर पढ़ाई कर सकता, मुझे उसमें तो इंटरेस्ट आता था। ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता था कि हाँ ठीक है, ओपन कर दिया, साफ साफ हो गया एक बार, बट ठीक। लेकिन उन लोगों के आप चले जाइए ऑफिस में, क्लिनिक पे, तो मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल एकदम वेल डेकोरेटेड, बिल्कुल वो फीलिंग आएगा आपको कि लगेगा क्या यहाँ आना चाहिए। तो ये रहता है सैटर्न कैंसर वाला। इनको खुद भी कंफर्ट चाहिए रहता है, तो अपने ऑफिस में बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रखें। ठीक है। जिससे एकदम शांति आपको फील हो, आपका करियर वैसे ही ग्रो करे। अब देखिए, सैटर्न लियो में, सैटर्न लियो भी सबसे बेस्ट पोजीशन है करियर। ठीक है। क्योंकि लियो का लॉर्ड एक तो सन है। ठीक। उसके बाद क्या होता है, लियो क्रिएटिविटी है। तो ये लोग हर काम क्रिएटिव तरीके से करना चाहें। और केवल क्रिएटिव तरीके से नहीं, ये जब भी कोई काम करेंगे ना, ये कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश। अगर कुछ नया नहीं, क्योंकि लियो का लॉर्ड सन है, क्रिएशन के लिए सन रिस्पॉन्सिबल। सनलाइट आती है, देखिए आप, सनलाइट अगर ना आए तो हमको फील ही नहीं आता कि दिन निकला हुआ है। आप देखिए ठंड वंड के दिन अगर फॉग होता है, कभी कभी दिन दिन भर धूप नहीं निकलती, तो लगता है जैसे कोई काम ही नहीं किया। एक लेथार्जिक फीलिंग आती। प्लांट है, कोई भी है, या आप ठंड में देखिए ना, कि जिस दिन धूप निकलती बॉडी एकदम अलग ही खुल जाती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि पता नहीं, एकदम एक अजीब डलनेस जैसा फील आता है। तो सैटर्न अगर लियो में है तो आप समझ जाइए कि आपको क्रिएटिव तरीके से काम, आप एक मोनोटोनस तरीके से काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। तो जो भी काम कीजिए या तो क्रिएटिव वर्क कीजिए, और जो भी काम कीजिए या तो उसमें क्रिएटिविटी लाइए, उस काम को करने के तरीके में क्रिएटिविटी लाइए। ठीक है। और सैटर्न लियो वालों के साथ एक चीज और भी है, कि इनको एक ही बार में कोई चीज पसंद ज्यादा है। कोई भी काम इनको बताएंगे एक बार में, इनको क्लियरिटी रहता है, ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, तो बहुत क्लियर। अगर आपके चार्ट में सन एफ्लिक्टेड है तो एक अलग बात है, अगर सन भी ठीक ठाक पोजीशन में, तो आप देखिए इनको क्लियरिटी बहुत रहती है काम को लेकिन, नहीं कि 10 बार आपको बताना पड़ेगा, 10 बार चीज। अगर इनको जो चीज एक बार में पसंद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, एक ही बार में। ठीक है। ये ज्यादा दिमाग, टाइम नहीं वेस्ट करता। मतलब एक बार में पूरा क्लियर रहते हैं कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना। क्योंकि लियो ना, थर्ड हाउस जेमिनाई है, फिफ्थ हाउस लियो, थर्ड से थर्ड। तो जेमिनाई में आप कंफ्यूज थे, इसलिए क्लियरिटी चाहिए था। वहां से लियो तक आते आते आप पूरी तरीके से क्लियरिटी आ गई। आप कभी भी देखिए, सैटर्न लियो हो, या चलिए करियर छोड़ दीजिए, लियो साइन लगन में हो, लियो मून साइन वाले, इनको बहुत क्लियरिटी रहता है, ये कंफ्यूज नहीं रहते ज्यादा। अगर सन भी ठीक ठाक पोजीशन, इनको अगर कोई चीज पसंद आनी है तो एक बार में आ जाएगी, नहीं आई तो नहीं। तो सैटर्न लियो वालों को जो भी काम करना होता है बहुत क्लियरिटी रहता है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से करना है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, क्या लियो लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर सैटर्न लियो वालों को क्या चाहिए, कि सैटर्न लियो वाले अगर फिजिकल हार्ड वर्क करेंगे एरीज वाले की तरह, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि एरीज ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। लियो फिफ्थ हाउस का साइन है आपके थॉट प्रोसेस। फर्स्ट हाउस होता है इंटेलिजेंस का, वो इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट किस तरीके से हो रही है, वो फिफ्थ हाउस बताता है। ये डिफरेंस है फर्स्ट और फिफ्थ हाउस। तो फिजिकल हार्ड वर्क के लिए बेस्ट नहीं है सैटर्न लियो वाले, ये खुद काम में इन्वॉल्व होकर काम नहीं कर सकते, ध्यान रखिए।
लियो वाले जो है वो दूसरों से काम करवाने वाले हैं। सैटर्न एरीज, सैटर्न लियो, ये वो राशियां हैं कि अगर इन राशियों में आपका सैटर्न है तो आप दूसरों से काम करवाइए, आप खुद मत इन्वॉल्व होइए। ठीक है, तो सैटर्न लियो वालों को चाहिए कि लीडरशिप रोल प्ले करें, लीडरशिप काम करें, डिसीजन मेकर बने, आप डिसीजन मेकर की तरह बिहेव। ठीक है, और दूसरों को एडवाइस दें, गाइड दें, क्या काम करना है, कैसे करना, वो काम करेंगे। अगर आप खुद फिजिकली इन्वॉल्व हो गए काम में, सक्सेस नहीं मिलने, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं। तो सैटर्न लियो वाला अगर सोचे ना कि हम ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक, जैसा मैंने कहा राजा का काम होता है ऑर्डर देना, राजा खुद ही गली गली घूम के एग्जीक्यूट करवाने लगे तो हो गया। भाई आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, फिर आप एक ही चीज मैनेज कर पाएंगे। ठीक, और इनको हमेशा चाहिए कि, मैंने कहा ना, मेंटल वर्क करें, हमेशा स्मार्ट तरीके से काम करें, फिजिकल हार्ड वर्क ना करें। और लियो देखिए पूर्व पुण्य को रिप्रेजेंट, अक्सर होता क्या है सैटर्न लियो वालों को तभी करियर में अपॉर्चुनिटी मिलता है जब सिचुएशन क्रिटिकल हो, जब लगेगा अब सब कुछ खत्म है, तब कहीं ना कहीं से जरूर अपॉर्चुनिटी। या चलिए करियर आपका शुरू भी हो गया, जो काम आप कर रहे हैं ना, सैटर्न लियो वाले को आप देखिए जो भी काम करेंगे ना, जब सिचुएशन ऐसा क्रिटिकल आ जाएगा, मान लेते हैं आपको टारगेट मिला, अब वो टारगेट पूरा नहीं आ रहा, बिल्कुल डेडलाइन आ गया नजदीक, तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा कि ये काम करके दिखा देंगे। ये इनका प्लस पॉइंट। तो होता क्या है ना कि सैटर्न जो लियो में है अगर आपका, तो आप मेंटली हमेशा अपने आप को क्रिटिकल सिचुएशन में, कभी ये फील, आप ये समझिए कि बस आपको भले 10 दिन बाद का टारगेट मिला हो, 10 दिन है, आप कभी आराम से मत बैठिए, आप ये समझिए मुझे कल ही करके दे। जब ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, आपका दिमाग चलता रहेगा, क्योंकि सैटर्न लियो वालों का दिमाग काम में तभी चलता है ना जब सिचुएशन एकदम क्रिटिकल आ जाए। आप देखिए लगन में लियो हो या मून साइन लियो हो, ऐसे आदमी की लाइफ हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन में ही चलती है। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग तभी काम करेगा जैसे ही इनकी लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है ना, क्योंकि लियो क्रिएटिविटी है, तब इनका दिमाग एक्टिव होगा, कोई ना कोई नया सॉल्यूशन ले आएंगे, क्योंकि लियो साइन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न लियो वालों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या तो आप वेट कीजिए कि भाई जब सिचुएशन क्रिटिकल आ जाएगी तभी हम काम करेंगे, तब इनके दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाती है। या आप ये खुद को समझा लीजिए कि भाई हमारे लिए कोई टारगेट वारगेट नहीं, भले आपको टारगेट अगले साल तक पूरा करना है, आप ये समझिए कि मुझे आज ही पूरा करना है। आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, आप कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ के ले आएंगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, लियो लगन में हो, लियो मून साइन हो, आप उनको भी देखिए, उनका भी यही रहता है, उनके उनको लाइफ में रास्ता ही तभी मिलता है जब बिल्कुल एकदम क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए। तो इसका पॉजिटिव साइड भी आप ये मान लीजिए कि आप कभी डाउनफॉल नहीं होने वाला जल्दी। जब आपकी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाइए ठीक है अब हमारा दिन आ रहा है, क्योंकि जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी तभी आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि वो पूर्व पुण्य है, आप पास्ट लाइफ से ये चीजें लेकर आए। तो हमेशा फिजिकल हार्ड वर्क मत कीजिए, मेंटल हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, लीडरशिप रोल प्ले कीजिए, और हमेशा दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हमको आज ही वो काम करना है। ये समझ जाइए कि हमेशा आप वेंटिलेटर पे ही, आपको भले टारगेट मिला 6 महीने बाद का, लेकिन ये समझ जाइए कि हमको आज ही टारगेट मिला, तभी आपका दिमाग चलेगा। कभी रिलैक्सेशन मोड में मत आइए। ये हो गया सैटर्न लियो। सैटर्न वर्गो अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, सैटर्न वर्गो इसलिए बेस्ट है क्योंकि देखिए वर्गो का क्या क्वालिटी, वर्गो एक एनालिटिकल साइन, माइन्यूट डिटेल तक जाना है, डेप्थ में जाना है, फाइन डिटेल पिक करना है, रिसर्च करना है, तब काम। ठीक है, इनका हैबिट है डेप्थ में जाके काम, वर्गो का। और वर्गो वाले क्या होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं, स्कॉलर है वर्गो, आप समझिए इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपको कोई नहीं मिलेगा वर्गो से ज्यादा। ठीक है, तो वर्गो वाले जब भी कोई काम करते हैं तो हमेशा बच्चे जैसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं ना, उसी तरीके से किसी भी काम में इन्वॉल्व होके डेप्थ में जाके हमेशा सीखने के पर्पज से कोई काम करते हैं। ठीक है, और फोकस होके प्रैक्टिकल वे में करते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते रहेंगे, या जो काम भी करेंगे ना वो इस तरीके से करेंगे, या जब उस काम को खत्म करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नयापन या कुछ ना कुछ इनोवेटिव नजर आएगा, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह। ठीक है, लेकिन वर्गों का क्या होता है ना कि देखिए जो जो आदमी ज्यादा पढ़ लेता है ना वो भी कई बार बेकार होता है। तो वर्गो इतना इंटेलिजेंट है कि
उनको हमेशा ये लगता है कि कुछ तो कम है, अभी और सीख लेना चाहिए और परफेक्शन चाहिए। या दूसरा उनके दिमाग में रहता है कुछ मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना हमेशा वो सेल्फ डाउट में रहते। तो होता ये है कि जितना इनके पास स्किल होता है उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और कई बार इनको ये रियलाइज होता है कि हमारे साथ के लोग जिनके पास कम नॉलेज था वो आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। तो वर्गो वालों को समझना चाहिए, ठीक है परफेक्शन चाहिए, समय के साथ आता है, सीखते रहना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से आप सेल्फ डाउट में मत आ जाइए कि नहीं नहीं हमको तो कम आता है, हमें तो ज्यादा नॉलेज नहीं। आपको औरों से अच्छा नॉलेज, आप उस नॉलेज को उस स्किल को इम्प्लीमेंट करना सीखिए और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए। जिस दिन वर्गो वाला लीड करना शुरू कर देता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, या ना भी लीड करे उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है नहीं हम ये कर सकते। तो सेल्फ डाउट से बाहर आइए और अपने काम को लेके ओवर एनालिटिकल होना ठीक है कि उसमें जो कमियां उसको इंप्रूव करें, लेकिन एनालिटिकल होने और क्रिटिकल होने में डिफरेंस होता है। वर्गो वाले खुद ही अपने काम करने के तरीकों को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते, तो आपको हमेशा अपने अंदर कमियां ही नजर आएंगी। ठीक है, इसलिए देखिए ना सैटर्न वर्ग वाले ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि इन सब का वही काम है जो मिस्टेक ढूंढने वाला है। आपके अंदर कोई बीमारी है, आपके शरीर में गड़बड़ी आ गई, उसको ढूंढना इनका काम है। ऑडिटर का काम, इनकम टैक्स, इसमें आपको मिलेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वर्गो वालों को हमेशा चाहिए कि इनोवेटिव तरीके से काम करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी प्रेशर ना लें। जितना वर्गो वाले जितना बच्चे की तरह फ्री होके काम करते हैं ना, ये सोच के काम करते हैं कि हम तो कुछ सीखने आए, उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब जब वर्गो वाले, सैटर्न वर्गो वाले जब जब जो है प्रेशर में काम करेंगे, टेंशन लेके काम करेंगे, उनका आउटपुट आपको कम ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा रेमेडी है। ठीक है, डीप एनालिटिकल वे में डेप्थ में जाके रिसर्च करके काम कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेशर मत लीजिए। ये सोच के काम कीजिए कि हर बार हम कुछ नया सीख रहे हैं तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। काम में हमेशा मजा लीजिए। अगर आप काम को एंजॉय नहीं करेंगे, काम को काम की तरह करेंगे प्रेशर लेके, तो आप हमेशा परेशान होंगे। तो ये हो गया सैटर्न। अब देखिए मैंने जब प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई तब भी कहा था सैटर्न लियो में बेस्ट, सेकंड है सैटर्न जो है जेमिनाई वाला। ठीक है, तो आप उसके बेस पे चेक कर सकते। तो उस जो 7 मैंने लिस्ट बताई थी उसमें आपको जो है वर्गो भी बताया था। तो पहला मैंने बताया था सैटर्न लियो, फिर सैटर्न जेमिनाई, और थर्ड बेस्ट था सैटर्न वर्गो। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ मैंने बेस्ट साइन बताया था वो था सैटर्न लिब्रा। ठीक, अब देखिए सैटर्न लिब्रा वाले क्या करें। लिब्रा साइन पब्लिक डीलिंग का, आप ये समझो। ठीक है, पब्लिक डीलिंग रिलेशनशिप का है। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, हर इंसान पार्टनर बिल्कुल परफेक्ट चाहता है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेल है, वाइफ सुंदर होनी चाहिए, घर भी संभाल ले, बिल्कुल डिवोटेड भी हो, अभी तो आज के टाइम वर्किंग भी होना चाहिए, सब कुछ कर दे, वहां कोई कमी हमको नहीं चाहिए। इसलिए चेक लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक, तो सैटर्न लिब्रा वाले भी ना हमेशा परफेक्शन चाहे, हमेशा। हमेशा सैटर्न लिब्रा वाले को लगेगा कि ये इनसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट कोई नहीं। आप एक सैटर्न रेट्रो और सैटर्न लिब्रा वाले, आप देखिए इनके लिए आप कुछ भी करके दे दीजिए ना, ये कभी आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक कि ये होता है कि ये इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि ये खुद ही अपने काम से सेटिस्फाई नहीं रहते। सैटर्न लिब्रा वालों के काम से दूसरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये खुद नहीं सेटिस्फाई रहेंगे, इनको लगेगा अभी तो कम है। आप एक चीज देखिएगा कि एरीज से लेके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा, ठीक है, वर्गो फिर लिब्रा स्कॉर्पियो, आप देखेंगे ना जो वहां धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक एक साइन क्रॉस करते जाएंगे वैसे वैसे नेटिव के अंदर परफेक्शन वाला एटीट्यूड आता है। सबसे कम परफेक्शन के बारे में एरीज वाला सोचेगा, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा आया टॉरस में, फिर जेमिनाई में। तभी तो जेमिनाई को क्लियरिटी चाहिए। फिर उसके बाद कैंसर आया तो कैंसर वाले थोड़ा इमोशनल होकर और सोचना शुरू करते हैं, उनको और परफेक्शन चाहिए। लियो आया तो लियो वालों के साथ भी है कुछ नया क्रिएट करना। उसके बाद वर्गो आया तो और एनालिटिकल हो गए। उसका लिब्रा आया तो और परफेक्शनिस्ट हो। तो सैटर्न लिब्रा वाले इनके काम से दूसरे सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये नहीं सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इसीलिए आप देखिए सैटर्न लिब्रा वालों को दूसरों का किया काम पसंद भी नहीं है। ठीक है, आप हमेशा ये ना खुद का ही किया काम इनको पसंद है। बट बेस्ट है सैटर्न लिब्रा वाले कि हर काम के डेप्थ में जाते हैं, बैलेंस होके और डिसिप्लिन्ड होके काम करते हैं।
और परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये इनका पॉजिटिव साइड। अब होता क्या है कि कई बार परफेक्शन की वजह से ना ये इतना ज्यादा डीप उसमें चले जाते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते, इनिशिएटिव ही नहीं ले पाएंगे। तो सैटर्न लिब्रा वालों को चाहिए कि परफेक्शन आपका पॉजिटिव साइड है, आप डिसिप्लिन है, बैलेंस है, बट इतना डेप्थ में मत जाइए कि आप डिसीजन ही ना ले। ठीक है। और सैटर्न लिब्रा वाले एक अच्छी बात होती है कि हमेशा मेंटली प्रिपेयर होके स्टेप बाय स्टेप काम। ठीक है। तो अब देखिए ये तो इनका पॉजिटिव साइड, लेकिन दूसरा साइड क्या है, कभी भी सैटर्न लिब्रा वालों को ना सेल्फिश होके काम नहीं करना चाहिए। सैटर्न, कैंसर, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न को कभी भी सेल्फिश होकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस का साइन है, लिब्रा फोर्थ से फोर्थ है, सेवंथ हाउस का साइन, पब्लिक डीलिंग का। तो हमेशा दूसरों का भला सोच के ही काम करें। ठीक है। और हमेशा इन लोगों को चाहिए कि लिब्रा परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी भी इनको अपने काम का क्वालिटी कम नहीं करना, हमेशा अच्छा क्वालिटी रखें, तभी सक्सेस मिलेगी। आप देखिए हर इंसान का अपना डेस्टिन्ड पाथ। ठीक है। मान लेते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। एक आदमी क्या करेगा कि कहेगा मैं 100 रुपए लूंगा कंसल्टेशन के, और दिन में 30 कंसल्टेशन करूंगा, 30,000 कमा लूंगा। ठीक है। एक आदमी कहेगा नहीं मैं तो 2 ही करूंगा और 10,000 रुपए चार्ज दूंगा। वो 2 करके 20,000 कमा रहा है, आप दिन भर करके। लेकिन दोनों का पाथ अलग अलग है। अगर वो 100 रुपए वाला सोचे, मैं कह रहा हूँ नॉलेज दोनों में बराबर है, स्किल भी बराबर है, लेकिन 100 रुपए वाला सोचे नहीं हम भी 2 करेंगे, तो हो सकता है वो ना कमा पाए। 10,000 लेने वाला सोचे कि नहीं हम भी 500 रुपए के हिसाब से 15 करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, वो नहीं कमा पाए, क्योंकि दोनों का पाथ अलग है। तो सैटर्न लिब्रा वालों को कभी भी अपने काम का क्वालिटी नहीं कम करना, जो भी काम करें क्वालिटी मेंटेन करके। ठीक है। आपके पास दिन भर में, मान लेते हैं आप कोई शॉप रन कर रहे हैं, आपके पास दिन भर में एक क्लाइंट आएगा, आप उतना ही कमाएंगे जितना अगला जो है दिन भर काम करके, क्योंकि आपका यही पाथ है। तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हमेशा जो है काम की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, अपने काम को बेस्ट तरीके से करें, परफेक्ट। जो परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड है उससे कोई समझौता नहीं, जितना अच्छा क्वालिटी होगा उतना ही सक्सेसफुल है। और डिसिप्लिन्ड होके स्टेप बाय स्टेप प्लान करके काम करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, सोसाइटी के भले को सोच। ये सैटर्न लिब्रा वाला। तो कभी भी काम का क्वालिटी कभी भी मत कम कीजिए। हम, मुझे याद है कि एक बार मैंने एक लोगों से कहा था कंसल्टेशन में, भाई आप अपने, उनका कोई शौक हुआ था कि आप अपने सामान की क्वालिटी कम मत कीजिए। उन्होंने क्या किया कि एक बार उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्वालिटी डाउन कर, पूरा उनका सेल और बिजनेस डाउन हो। जैसे ही उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव किया, बिजनेस इंप्रूव हो गया। तो एक आदमी भीड़ से कमाता है, एक आदमी दिन में एक ही आदमी से कमाएगा। तो क्वालिटी वाला आदमी ऐसे ही होता है, हमेशा क्वालिटी वाले लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर आपका सैटर्न लिब्रा में है तो ऐसे ही लोगों से कनेक्ट। और सैटर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनका यूज जरूर करना चाहिए, नेटवर्क सर्कल का। अब आप चाहे ऑनलाइन मीडियम से नेटवर्क बनाए या पर्सनली मिलके कैसे भी बनाए, आप अपना एक नेटवर्क बनाइए, वही नेटवर्क आपको सपोर्ट करेगा। ठीक। अब देखिए सैटर्न स्कॉर्पियो में आ गया। ठीक है। लिब्रा फोर्थ बेस्ट था, आप समझ जाइए उस प्रायोरिटी वाला। सैटर्न अगर स्कॉर्पियो में आ गया ना, तो अब लिब्रा के बाद जब स्कॉर्पियो में जाएंगे तो इनको और ज्यादा परफेक्शन चाहिए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, सैटर्न जब स्कॉर्पियो में चला जाता है तो इतना परफेक्शन चाहिए, इतना परफेक्शन चाहिए कि हमेशा डिससेटिस्फाइड हो। इनको आप कोई भी काम दे दीजिए, कोई भी करियर में चले जाएं, एक टाइम बाद ये डिससेटिस्फाइड हो जाता है, मजा नहीं आ रहा है, और डेप्थ में जाना है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल डीप होना चाहिए। ठीक है। और ओवर थिंकिंग, एंजाइटी बहुत रहता है काम को लेकर, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सैटर्न स्कॉर्पियो वालों को। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से बचिए। और ये भी होता है कि सैटर्न स्कॉर्पियो वाला बहुत सोचेगा, डिसीजन ही नहीं लेगा पहले, और फिर जब डिसीजन लेते हैं एकदम इम्पल्सिव हो गए। इसीलिए आप देखिए सैटर्न स्कॉर्पियो वाले भी बहुत मिस्टेक करते हैं। तो कभी भी रैंडम रैश तरीके से डिसीजन मत लीजिए। ठीक है। और स्कॉर्पियो सीक्रेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन स्कॉर्पियो का दूसरा साइड आप समझिए, स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन है, रिसर्च का साइन। रिसर्च का काम ही होता है कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, सीक्रेट को बाहर लाना। स्कॉर्पियो केवल सीक्रेट नहीं बताता, सीक्रेट को बाहर लाने की राशि। तो अगर आपका सैटर्न स्कॉर्पियो में हो, तो हमेशा अपने काम को सीक्रेट रखें, ये नहीं कि पहले से हल्ला मचा रहे हैं मैं तो ये काम करने। अगर आप ज्यादा गाना गाएंगे, पहले से बता देंगे, तो आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा।
अपने काम करने के तरीकों को हमेशा सीक्रेट रखिए, थोड़ा सेल्फिश होइए। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का नुकसान करें, सेल्फिश होने का मतलब है कि आपका काम, आपके काम करने के तरीके को रिवील मत कीजिए। सीक्रेट रख के काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अक्सर होता है सैटर्न स्कॉर्पियो वाले पहले ही बता दें, या नहीं भी बताते ना, तो आप देखिए जैसे ही आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, आपके काम के बारे में या आपके काम करने के तरीके के बारे में लोग जान जाएँगे, आपका काम पूरा ही नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ ही जाए। और सैटर्न स्कॉर्पियो वालों को चाहिए कि बोर बहुत जल्दी हो। हमेशा इसीलिए सैटर्न स्कॉर्पियो वाले हमेशा क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में रहते हैं। जल्दी से काम खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद जाके साधना करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ये करूँगा। इसकी वजह से हमेशा जल्दी रहती है, कि जल्दी-जल्दी काम खत्म करें तो यहाँ से फ्री हो जाए, फ्रीडम चाहते हैं। और इसी वजह से रिपीटेडली मिस्टेक करते हैं। तो सैटर्न स्कॉर्पियो वालों को चाहिए काम को स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके करें। ठीक है, आपने आधे घंटे काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर काम कीजिए। तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अगर आप हमेशा ये सोचेंगे अच्छा मेरा 10 घंटे का काम है, मैं जल्दी से इसको 3 घंटे में खत्म करके उसके बाद फ्री हो जाऊँ तो 5 घंटे आराम करूँ, या चला जाऊँगा पूजा करने, साधना करने। होता ये है कि जल्दीबाजी में काम भी नहीं पूरा हो पाता, जो काम 5 घंटे में होना तो 8 घंटे में। तो काम को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके करें तभी सक्सेस मिलेगी, ठीक है? और काम करते हुए ज़्यादा ना सोचें। ज़्यादा ना सोचने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे-समझे ये रील वालों की तरह डिसीज़न, ठीक है? जितनी ज़रूरत है उतना सोचें, ये नहीं कि केवल सोचते ही जा रहे हैं। तो आप सोचते सैटर्न स्कॉर्पियो वाला क्या होगा ना, कि सोचते ही रहेंगे बस सैटर्न लिब्रा और सैटर्न स्कॉर्पियो वालों के साथ ये एक प्रॉब्लम रहता है। वो इतना सोचते रहते हैं कि सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है? जैसे एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने अभी तो नहीं, तो उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार भारत के विकास के लिए इतने ठोस कदम उठाती है, वो इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। तो वही हाल सैटर्न वर्गो, वर्गो से ज़्यादा लिब्रा और लिब्रा से ज़्यादा स्कॉर्पियो वाले, ये इतना परफेक्शन चाहते हैं ना, इतना परफेक्शन कि वो सोचते हैं कि ऐसा ठोस कदम उठाएँगे स्टेप करियर में कि कोई गलती हो ही ना, कि वो कदम इनके उठ ही नहीं पाते। मैंने अक्सर देखा, आपको यही लोग मिलेंगे सैटर्न, इस वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो वाले, तो पूछते रहेंगे, हो सकता है पहले कंसल्टेशन के बाद ये करना है, 3 साल बाद आप देखिए वहीं के वहीं हैं। मुझे याद है एक लड़की जो है जॉब करती है, उसका सैटर्न वर्गो में। सैटर्न वर्गो वाले ना, वर्गो साइन जॉब का है, तो ये जॉब तो कर रहे होते हैं, कितनी भी अच्छी पोज़ीशन में पहुँच जाएँ, लेकिन आप इनको हमेशा ये दिमाग में रहता है कि हमको इंडिपेंडेंट काम करना है, बिज़नेस करना है, लेकिन कभी कर-वर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बिज़नेस करने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, वो इनके अंदर होता नहीं। पूछते रहेंगे आपसे, कब ऐसा आएगा जब हम इंडिपेंडेंट काम कर पाएँगे? कब ऐसा आएगा हम बिज़नेस कर पाएँगे? ठीक है? और आप इनको कितना भी समझा लीजिए ना, हर रोज़ प्लानिंग करेंगे। अच्छा आपकी ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप देखेंगे, आज जहाँ थे 5 साल बाद भी वहीं मिलेंगे, नौकरी ही कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी सोचें कि जो आदमी एक बार नौकरी कर लेता है ना, वो अगर आपने 5 साल नौकरी कर ली ना, बिज़नेस-विज़नेस नहीं कर सकता वो आदमी, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है नौकरों वाला। फिक्स सैलरी मिल रही, महीना पूरा हुआ, जैसा भी होगा इतनी सैलरी तो आ ही जाएगी। तो उसको डर लगता है, अरे ऐसा ना हो बिज़नेस करना शुरू किया तो ये भी ना मिले। ज़्यादातर लोग जो बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं आप देखिएगा, उनमें ज़्यादातर होंगे या तो उन्होंने जॉब किया नहीं, भले चाहे कितनी भी स्ट्रगल आए, जॉब मिली नहीं या किया नहीं, या बहुत कम टाइम किया छोड़ दिया। जिसने अगर एक ठीक-ठाक पीरियड बिता लिया ना नौकरी में, 6, 7, 8 साल, 10 साल, वो सोचते रह जाते हैं, फिर कर नहीं पाते। क्योंकि वर्गो साइन सर्वेंट का है, उनको आदत पड़ गई है। जैसे हमारे इंडियंस को देखिए, इंडिया में इंडियन इसी बात में खुश होते हैं कि हम जाएँगे यूएसए में और सीईओ बन गए माइक्रोसॉफ्ट। वो कभी ये नहीं सोचते कि हम माइक्रोसॉफ्ट के बॉस बन जाएँ। बस सीईओ ही बनेंगे, मालिक तो कोई और ही है, उठा के फेंक देगा जब मन करे। ये इंडियंस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। वो सी पहले तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते थे, फिर उसके बाद वो सीईओ बन के ही खुश हैं। वो इसी में खुश हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कंपनी तो दूसरे की है ना। वो ये नहीं सोचते कि हमारी कंपनी होनी चाहिए, दूसरा कोई आए तो हम उसको अपॉइंट करें सीईओ। वो आपको वर्गो वाले मिलेंगे, लिब्रा वाले मिलेंगे, स्कॉर्पियो वाले मिलेंगे। ठीक है, तो आप तो हमेशा ध्यान रखिए इतने ठोस कदम मत उठाइए, जो बस उठ ही नहीं पा रहे हैं, आप सोच ही रहे हैं। तो ये हो गया सैटर्न स्कॉर्पियो को, तो थोड़ा सेल्फिश होके काम कीजिए, अपने सक्सेस के सीक्रेट को रिवील मत कीजिए। कि हर किसी को बताते फिर रहे हैं कि हमने तो ऐसे काम किया, ये किया, आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। ठीक। स्कॉर्पियो के बाद क्या आता है? स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वाले देखिए, सैजिटेरियस नॉलेज का, गाइडेंस का, इनके पास बहुत नॉलेज है, ठीक, एक्सट्रीम नॉलेज है, ठीक है। और अच्छा साइड ये है
ये हमेशा फ्यूचर का सोच के काम करते हैं। और ऑलराउंडर होते हैं सैटर्न सेजिटेरियस वाले, कोई भी काम दे दीजिए कर ले। क्योंकि होता क्या है ना कि सैटर्न जब सेजिटेरियस में आ जाए तो इन लोगों को करियर में जल्दी सही टाइम पे सही गाइडेंस या सपोर्ट मिल ही नहीं पाता। ये हाथ पैर मारते रहेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद होता क्या है कि ये खुद ही काम में इन्वॉल्व होंगे, उस चीज को सीखेंगे। तो हर एक चीज खुद से सीखना और खुद से सीख के करने की वजह से ना ये ऑलराउंडर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, नॉलेज तो बहुत है इनके पास, लेकिन अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या आता है, जब आदमी ऑलराउंडर हो जाए ना, ये वही है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। क्या आप ऑलराउंडर है लेकिन परफेक्शनिस्ट नहीं है लिब्रा की तरह। तो इनके साथ क्या होगा, सैटर्न अगर सजिटेरियस में है, कि पहली बात तो ये फ्यूचर का सोचते हैं, पॉजिटिव साइड है, लेकिन इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाता है कि प्रेजेंट भूल ही जाता है। करियर छोड़ दीजिए, इन जनरल सैटर्न कर्मों का साइन है ना, सैटर्न सजिटेरियस में होगा तो यह इंसान हमेशा सोचेगा, अरे कोई गलत काम तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं गलत हो गया तो अगले जन्म में हमारा क्या होगा। अभी भूल गए, अभी जहां जी रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, अगले जन्म 10 जन्मों का सोचेंगे। इसलिए सैटर्न सेजिटेरियस का एक पॉजिटिव साइड ये है कि ये इंसान कभी जीवन में गलत काम करेगा ही। आप देख लीजिए, कभी भी गलत काम नहीं करेगा। तो ये अच्छी बात है कि आप फ्यूचर का सोचते हैं, लेकिन इतना फ्यूचरिस्टिक मत हो जाइए कि प्रेजेंट को भूल जाइए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बैलेंस होना चाहिए। और सेजिटेरियस का एक खास चीज समझिए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे परफेक्शन आता जाएगा। स्कॉर्पियो वाला परफेक्ट हुआ था, सैटर्न सेजिटेरियस में आ गया ये और परफेक्ट। ये परफेक्ट कैसे हैं, इनको एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, कोई भी चीज एक बार में पसंद नहीं आती। उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए, पूरा क्लियरिटी ना आ जाए, क्योंकि टीचर है वो, तब तक कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, सैटर्न सेजिटेरियस में था, नए नए जियो के सिम आए थे, तो होता ही जब कोई चीज नई नहीं आती लोग तुरंत दौड़ते हैं, ठीक है। लाइन में लगा के लोग ब्लैक में सिम खरीद रहे हैं। ठीक। मेरा खुद का सैटर्न सेजिटेरियस में था, तो मैंने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि जियो जियो की सिम लेंगे, उस समय सब फ्री ही चल रहा था। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा ना हो कि फ्री देने आए, ऐसा ना हो कि अभी 2 महीने बाद गायब हो जाए तो कौन नंबर चेंज करेगा, नया सिम दो, ये सब बवाल करे। ठीक है। जब 6-7 महीने बीत गए, जब मैंने देखा सब ने खरीद लिया, मुझे लगा ना कि ना अब ये टिकने वाले, तब जाके मुझे लगता है अपने नोन में सबसे लास्ट में मैंने वो सिम लिया। क्योंकि सैटर्न सेजिटेरियस वालों को इसी तरीके से काम में भी होता है, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या एक चीज आपने बता दी, इनको समझा दिया, ये मान लें हर एक चीज उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स सोच के पूरा क्लियरिटी हो गया तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमेशा देर से एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है। और एक अच्छी बात है, एक सैटर्न सेजिटेरियस वाले ना गाइडेंस का साइन, ये दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत मेच्योर तरीके से। इसलिए सैटर्न सेजिटेरियस वाले जिसको भी सलाह दे दें, वो इंसान करियर में सक्सेसफुल हो जाता है, इनका भले ना ग्रोथ, इनके खुद का ग्रोथ डिले होता रहेगा, दूसरे का भला हो जाए। और ये भी रिसर्च माइंडेड हो, ठीक। तो अब देखिए सैटर्न सैजिटेरियस वालों को क्या है कि कभी भी इतना फ्यूचरिस्टिक मत हो जाइए कि आप अभी का भूल के बस फ्यूचर का ही सोच रहे हैं। हमेशा प्रेजेंट को ध्यान में रख के स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। और ऑलराउंडर होने की वजह से ना सैटर्न सैजिटेरियस वाला एक बार में मल्टीपल काम करने की सोचता है। आप देखिएगा हमेशा एक काम शुरू करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरा करना, तीसरा करना, या दिमाग में एक साथ मल्टीपल थॉट चलते रहते हैं, ये भी करना वो भी करना। इसकी वजह से सक्सेस डिले होती है। तो एक काम पूरा करें, फिर दूसरा शुरू करें, तीसरा पूरा, दूसरा पूरा करें, फिर तीसरा, स्टेप बाय स्टेप एक एक काम स्टार्ट करते जाइए और खत्म करते जाइए। और ये दूसरों को तो गाइडेंस देते हैं, बट सेजिटेरियस सैटर्न वालों का एक प्रॉब्लम है, इनको करियर में कोई गाइडेंस दे तो नहीं सुनेंगे। इनको लगता है हमको तो सब पता है। टीचर को क्या लगता है, टीचर आदमी को लगता है हमें सब आता है। और आपको एक मैं मजेदार बात बताऊं, सैटर्न सेजिटेरियस वाला अपने आप को बिल गेट या अंबानी से कम तो समझता ही नहीं, आप पूछ के देखिए, उसका हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, छोटा मोटा काम तो करना ही नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि इनके पास नॉलेज बहुत है, ठीक है। बट आप मल्टीपल थॉट एक बार में मत लाइए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। और क्या कहते हैं, फ्यूचर का अप्रोच रखिए, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ प्रेजेंट में ध्यान रखते हुए काम कीजिए, तभी सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ये भी एक चीज है कि ऐसे लोग सारा काम खुद से करना चाहें। वही बात है कि जैसे जैसे परफेक्शन बढ़ेगा आपको ये एटीट्यूड मिलता जाएगा। वर्गो चाहेगा सारा काम खुद से करें, लिब्रा आ गया उससे भी ज्यादा परफेक्शन चाहिए और हम अपने आप ही करेंगे, ठीक है। आमिर खान कैसे हैं, डायरेक्टर भी खुद ही है, मूवी के एक्टर भी हैं।
आपने सुना होगा एक दो बार मूवी में कि डायरेक्टर से नहीं बनी तो डायरेक्टर ये बाहर कर दिया, खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद ही एक्टिंग कर रहे हैं। लिब्रा आ गया और परफेक्शन चाहिए, स्कॉर्पियो आ गया तो और परफेक्शन चाहिए, कि जो कुछ थोड़ा बहुत दूसरे से करवाना था वो भी खुद ही कर रहे हैं। सैजिटेरियस आ गया और ज्यादा, और परफेक्शन चाहिए, जो अब थोड़ा भी और बचा था जो दूसरों के लिए स्कोप था वो भी खुद ही करना। तो सारा काम खुद ना करें, काम को डिवाइड करके जिसका जो काम उसको दे दीजिए करने, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आप सोचिए सारा हम ही कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये सैटर्न सैजिटेरियस वालों का साइन वो सॉल्यूशन है कि स्टेबल हो के एक काम फिनिश कीजिए और अपना जो हिस्से का काम वही कीजिए, जिसका जो काम उसको काम करने। तो इसके बाद आते हैं सैटर्न कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बेसिकली, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न है, वहां पे मार्स एग्जॉल्टेड होता है। और कैप्रिकॉर्न में एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, कैप्रिकॉर्न का जो सिंबल है ना, उसमें आधा पार्ट तो हिरन का है, आधा पार्ट क्रोकोडाइल का। आप ध्यान रखें, हर राशि के सिंबल में आपको ये सारे डिफरेंस मिलेंगे, इसीलिए एक राशि के दो लोग कभी एक जैसे नहीं। अब क्रोकोडाइल कैसे होता है, तो बहुत धीरे धीरे होता है, देखिए स्लो तरीके से तालाब में बिल्कुल धीरे से शांति से अपने शिकार पे नजर रखेगा, बिल्कुल आपको मूवमेंट पता नहीं चलेगी, फिर एकदम जाके रिएक्ट। जबकि हिरन क्या होता है, बहुत फास्ट मूविंग। अभी कुछ टाइम में कटिंग कराने गया था तो वहाँ पे डिस्कवरी चैनल लगा है, तो एक हिरन आता है पानी पीने और क्रोकोडाइल उसमें बैठा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता। शांत तरीके से वो जैसे ही पानी पीने लगता है वो उसके ऊपर जम करके उसको पकड़ लेता है। तो ये आपको क्रोकोडाइल का ट्रेड मिलेगा, वो दोनों ही आपको कैप्रिकॉर्न में मिलेंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि उसका लॉर्ड सैटर्न है जो स्लो है, मार्स एक्सॉल्टेड। तो आपको दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न वाले ना बहुत ज्यादा सोचेंगे, अब ये सैजिटेरियस से भी ज्यादा परफेक्शन हो गया, ठीक है। अब इनको इतना परफेक्शन चाहिए ना कि आप देख लीजिएगा, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ जाए ये इंसान डिसीजन ले ही नहीं सकता, ये सोचता ही रहेगा, ये पैदा ही सोचने के लिए हो। और इतना ज्यादा एंजाइटी और फियर रहेगा दिमाग में, ऐसा तो नहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा, पता नहीं मैंने ये काम कर लिया गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, कि सारा का सारा डर और एंजाइटी ही इनको मार डालता। ठीक है। और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ जाए तो इनके लिए ना करियर इनका वीक पॉइंट है, आप देख लीजिए। इनके अंदर इतना डर होता है कि अगर आप इनके करियर में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना भाई, आप समझ जाइए कि आपके पास कोई खतरा है, आपको एक फील भी हो जाए तो आप कैसा रिएक्ट करें। अगर आपके पास एक्चुअली मगरमच्छ पता चल जाए कि आपके आसपास है तो आपका कैसा रिएक्शन। तो वैसे ही हाल इनका होता है। तो ओवर थिंकिंग एंजाइटी इनके पास एक्सट्रीम लेवल का, आप देखते जाइए कि एरीज से जैसे जैसे सैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है, परफेक्शन एंजाइटी परफेक्शन वाला एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग फियर वाला एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैप्रिकॉन उनको रिप्रेजेंट करता है जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं ना, जो बॉर्डर पे लगी होती है, पुलिस आर्मी बीएसएफ जिसको कहते हैं। भाई सोल्जर दो तरीके के होते हैं, जो पीछे हैं, पीछे से हैंडल कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, एक जो वाकई बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन पे होने का मतलब ही उनको इसीलिए रखा गया कि रिस्क है। तो इसकी वजह से ना इनके अंदर एक हमेशा एक फियर रहेगा, तो हमेशा सोचते रहेंगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और आप देखिएगा इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि डिसीजन ही नहीं लेंगे, फिर एक दिन अचानक से डिसीजन ले लेंगे। क्या होता है ना कि ये आदमी खुद ही पक जाता है सोचते सोचते, एक दिन ये खुद ही मेंटली, इनका सारा एनर्जी ना सोचने से ही ड्रेन आउट हो जाता है, जितना एनर्जी होता है इनके पास ये सोच सोच के ड्रेन आउट हो जाते हैं कि इंप्लीमेंट तो कर ही नहीं पाते। तो फाइनली होता है कि ये खुद ही थक जाते हैं कि यार अब कितना सोचेंगे, कर लेना चाहिए। तो होता ही एक, पहले तो सोच ही रहे थे सोच ही रहे थे सोच ही रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, फिर एकदम आया कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया। क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले सोल्जर का क्या काम होता है, उसको सोचना होता नहीं होता, अटैक हुआ है तो गोली चलाना है। लेकिन अब आप सोच के देखिए, वही सोल्जर अगर बिना सोचे समझे, पुलिस आ जाए, आप कर्फ्यू लगा, ठीक है, उसको ऑर्डर है गोली चलाने, लेकिन ठीक है उनको फ्री होल्ड दिया गया कि आपको ज्यादा सोचना नहीं, कोई भी गड़बड़ करे तो आपको गोली चला देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल नहीं सोचना है, कि किसी के ऊपर भी गोली चला दे, ऐसा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो वही है सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, तो ये बहुत सोचते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब ड्रेन आउट हो जाएंगे तो एकदम सडन तरीके से डिसीजन लेंगे कि अब जो होगा देखा जाए, और इसी वजह से करियर में इनकी गड़बड़ होती है। क्योंकि आपको उसको साइंस से पता चलेगा, क्रोकोडाइल है तो बहुत स्लो है, और हिरन वाला जो पार्ट है बहुत फास्ट है। तो पहले तो सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, फिर एकदम से डिसीजन लिया, फास्ट, ठीक। और
अननोन फियर की वजह से ना ये जल्दी इनिशिएटिव नहीं ले पाते, इसी वजह से करियर में ग्रो नहीं कर पाते। तो जब भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आ जाए, हमेशा काम सोच समझ के रिसर्च करके तभी स्टार्ट करें, ठीक है? लेकिन हमेशा ये बैलेंस बना के चलें कि सोचते ही ना रहें या ये भी ना करें कि बिल्कुल एकदम सडन डिसीजन ले लें। और वहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए बोल्ड तरीके से, ठीक है? जब तक ये आदमी डरता रहेगा, पता नहीं मेरा करियर चला गया तो क्या होगा, करियर में सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा, इनिशिएटिव जब तक लेना नहीं सीखेंगे तब तक ये आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक? ये हमेशा ध्यान, ये सैटर्न कैप्रिकॉर्न वालों का साइड। और सैटर्न सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और क्या बोलते हैं कैंसर, मैंने कहा ना कि हमेशा सोसाइटी के भले के बारे में सोच के काम, या हमेशा जो भी काम करिए आप देखिए उसमें ध्यान रखें कि दूसरों का कोई नुकसान नहीं, सेल्फिश कभी मत होइए। ये हो गया आपका सैटर्न कैप्रिकॉर्न, ठीक? तो ये आपको समझ में आ गया कि ये नहीं कि सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं, और डर मत रखिए, मार्स वाला क्वालिटी लाइए, इनिशिएटिव लेना सीखिए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कीजिए, और उसके साथ-साथ सोचते हुए भी अब ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे डिसीजन, ठीक है? तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न वालों के थोड़ा सोचिए, बाकी डिसीजन लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तब आप ठीक है, प्लानिंग-व्लानिंग कर लिया। क्योंकि होता ये है ना कि भाई देखिए, किसी भी काम में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी या रिस्क हमेशा रहता है, ठीक? आप कितना भी परफेक्शन आ जाए, और ये भी अच्छी बात है कि आपको सारी चीज़ें अगर पता चल जाए तो आप कोई काम कर भी नहीं सकते, ये भी समझ, क्योंकि जिस इंसान को सारे प्रोज़ एंड कॉन्स पता होते हैं तो उसको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पता चल जाता है, ठीक है? तो जब पॉज़िटिव पता होता है तो नेगेटिव भी पता होगा, तो इंसान का एक साइकोलॉजी है कि उसका ध्यान नेगेटिव पे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पाता, और यही प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि जैसे-जैसे आप वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न तक जाएँगे ना, ये रिसर्च माइंडेड होते हैं। तो इनको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों पता होता है, तो ये नेगेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं तो जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते। इसीलिए इन लोगों के डिसीज़न मेकिंग में डिले होता है। आप देखिए जो हमारे ज़ॉडिएक साइन का ऑर्डर है वो कितना अच्छे से, आपको हर एक साइन कैसे कनेक्टेड मिलेगा। बूढ़ा आदमी कैसे होता है? बूढ़ा आदमी कभी रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि उसने सारा जीवन, सारी दुनिया देख ली है, उसको सब पता है। आप बूढ़े आदमी से कभी भी कुछ पूछिए ना, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनसे एक्सपीरियंस तो ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर आप उनसे उनसे पूछ लिया ना, तो कभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं बताऊँ, मेरे फादर खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक। जब मुझे आयुर्वेद का क्लिनिक करने गया तो पहले ही मना कर देता है, अरे इसमें कुछ नहीं रखा। अब उनका एक्सपीरियंस तो ठीक था, एक्सपीरियंस तक अगर उनकी बात करें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में कि नहीं, नहीं मुझे कुछ नया करना है, भले बाकी लोग नहीं कर पाए मैं कर लूँगा, तो आप समझिए कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो हर बार बता देंगे कि अरे बेकार, क्योंकि वो ये काम कर चुके हैं। तो हमेशा एक्सपीरियंस लीजिए बूढ़े आदमी से, एक्सपीरियंस्ड आदमी से, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखिए। ये सैटर्न कैप्रिकॉर्न वालों का रिस्क लेना आना चाहिए। अब उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी हो सकता है, वो कोई कुछ नहीं कर। सैटर्न अगर इसको एक्वेरियस में, एक्वेरियस साइन सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें। तो सैटर्न एक्वेरियस वाले क्या होता है ना, इनको शॉर्टकट लेना आता है। पहले तो इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनिशियली, लेकिन हार्ड वर्क करते-करते ये इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि इनको सारे प्रोज़ एंड कॉन्स पता चल जाते हैं, ठीक है? अब कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस में गए ना, तो अब होता क्या है कि अब वर्गो से कैप्रिकॉर्न तक तो रिसर्च करते आ रहे थे। एक्वेरियस में आते-आते अब समझ में आ गया कि रिसर्च तो पूरी हो चुकी है। रिसर्च ये भी करते हैं, लेकिन अब इनको ये पता होता है कि उस रिसर्च में से रास्ता कैसे निकालना। तो इनिशियली इनको बहुत मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ेगी करियर, लेकिन उस स्ट्रगल और एफर्ट के बाद ये होता क्या है कि ये सीख जाते हैं कि कोई भी काम को कैसे करा जाए। आप देखिए ये जो भी काम करेंगे ना, एक टाइम के बाद ये इतने एक्सपर्ट होते हैं और इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इनको हर एक काम का लूप होल पता होता है। तो आप देखिए शॉर्टकट तरीके से काम करने का एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी काम आ जाएगा उसको कैसे फिनिश करना है इनको पता है। तो कई बार लोगों को लगता है ये देख के कि अरे ये आदमी शॉर्टकट ले रहा, नहीं ये शॉर्टकट नहीं ले रहे होते। ये इतना स्ट्रगल कर चुके होते हैं ना कि इनको हर एक फाइन डिटेल पता है। इनको पता है कि क्या काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है। ये सैटर्न एक्वेरियस वालों को पता होता है, ठीक है? तो सैटर्न एक्वेरियस में है, तो आपका ये पॉज़िटिव साइड है, ठीक है? और सैटर्न एक्वेरियस वाले ना कभी भी आप देखिए सामने आके काम नहीं करते, हमेशा पीछे रह के काम करेंगे हिडन तरीके से, ये लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनको इनको आना ही पड़ेगा।
जैसे सैटर्न एक्वेरियस वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम यूट्यूब पे आए, सोशल मीडिया पे आए, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा कि उनको आना ही पड़ेगा, बिना आए काम ही नहीं चलेगा। ये सैटर्न एक्वेरियस वाले, लेकिन होते सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। ठीक है। अब सैटर्न एक्वेरियस वालों को क्या चाहिए, कई बार ये सेल्फिश हो जाता है, तो इनको सेल्फिश नहीं होना, अनकंडीशनली सोसाइटी के भले के लिए काम कीजिए। क्योंकि आप देखिए एक्वेरियस साइन न्यू इन्वेंशन का, क्योंकि जो काम आपने वर्गो से शुरू किया था ना रिसर्च वाला, वो लिब्रा में गया, स्कॉर्पियो में, फिर सजिटेरियस में, कैप्रिकॉन, वो अब आके एक्वेरियस में पूरा हो रहा है। एक्वेरियस साइन है, फाइनली आपने कुछ नया इन्वेंट कर दिया। तो सैटर्न एक्वेरियस वालों को हमेशा सोसाइटी के लिए भले का सोच के अनकंडीशनली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करना चाहिए। ठीक है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कई बार ये लोग सेल्फिश हो जाते हैं, अगर आप सेल्फिश हुए, ज़्यादा पर्सनल डिज़ायर्स का ध्यान में रख के काम करेंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें, जिसका भी सैटर्न एक्वेरियस है। अब आ जाते हैं लास्ट में सैटर्न पाइसेस। ठीक है, जब आप सैटर्न पाइसेस तक पहुंच गए तो मोक्ष मिल गया। ठीक है, पाइसेस वाले बिल्कुल रोल मॉडल। ठीक है। ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए, पाइसेस का नेगेटिव साइड क्या है, जो सैटर्न पाइसेस में आएगा ना, बहुत मैच्योर है, क्योंकि लास्ट साइन है, इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं। सेजिटेरियस में नॉलेज जरूर होता है, बट जो मैच्योर नॉलेज है वो पाइसेस वालों के साथ में। ठीक है। तो सैटर्न जब जो है पाइसेस में चला गया, तो अब आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो साइन जितने निगेटिव साइन है ना, उनमें जब जब सैटर्न जाएगा तो वहां वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये लोग दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेस्ट होते हैं। सैटर्न वर्गों में या खुद सफर कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ज्यादातर ये उस प्रोफेशन में मिलेंगे, ऑडिटर, डॉक्टर। क्यों, इनको पता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। सैटर्न वर्गों वाले प्रॉब्लम सॉल्वर है, लिब्रा में चला गया, ये उनसे भी बेस्ट है। स्कॉर्पियो में चला गया, उससे भी ज्यादा। तो सैटर्न जब पाइसेस में आ गया ना, तो इनसे बेस्ट कोई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये वही काम करेंगे जिससे लोगों को सॉल्यूशन मिले। बट पाइसेस के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि पाइसेस वाले एक्सट्रीमली कंफ्यूज होते हैं। ये वो लोग होंगे, नौकरी भी करनी, लेकिन हर एक महीने बाद ख्याल आ रहा है अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा है। तो जो वो लोग होते हैं ना, हर 2 महीने बाद आपको मिलेंगे गायब हो गए। आपने पूछा कहाँ चले गए, तो फिर एकदम वापस आए, अरे हम 15 डेज के लिए मेडिटेशन कैंप में चले। क्यों, पाइसेस में मोक्ष का साइन है, भक्ति का। अब इनको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद दिमाग की बत्ती जलती है, अरे दुनिया में रहना है, पेट भरने के लिए काम भी करना है। वो आप देखिएगा, वो लोग जो पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन, सैटर्न पाइसेस वाले, वो ऐसे ही होंगे। आपके कांटेक्ट में रहेंगे रहेंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे। फिर एक दिन आपको मैसेज करेंगे, वो हम ना वो योगा कैंप में चले गए थे 1 मंथ के लिए, कि हमने सोचा खुद को रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहता। तो सैटर्न पाइसेस और सैटर्न स्कॉर्पियो, दो चीज ध्यान रखिए, ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये राशियां है ही नहीं काम करने, ये तो भक्ति साधना वाली। तो और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी काम करना होगा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, फाइनल डिसी कंफ्यूजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाइसेस का सिंबल ही है 2 फिश। पाइसेस साइन है ही मोक्ष का। ठीक है, लेकिन मोक्ष का तो रास्ता ही यहीं से जाता है, कि आप संसार में भटक रहे हैं, जब उसमें से बाहर आ पाएंगे तभी मोक्ष मिलेगा ना। ठीक। लेकिन इनके पास एक्सट्रीम नॉलेज है, बिल्कुल ये लोग रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। हर अब इनको चाहिए कि हर काम में खुद इन्वॉल्व होके काम करेंगे तभी सक्सेस मिलेगा। और पाइसेस वालों को चाहिए कंफ्यूज ना रहे, ये माइंडसेट क्लियर रखें, भाई आप इस संसार में आए हैं तो काम करना जरूरी है। हर किसी को एक कर्म मिला है, वो उसको करना है। आप ये नहीं कर सकते कि अरे जाके, अरे ठीक है साधना करना है, भक्ति करनी, वो ठीक है, उसके लिए भी एक टाइम फिक्स कीजिए। ठीक है, या तो आप पूरे सन्यासी बन जाइए, भाई हमको कुछ करना ही नहीं। लेकिन वाकई आपको इस संसार में रहना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग क्या भक्ति साधना करते हैं, क्या वो काम नहीं करते, वो भी करते हैं। तो आपको भी एक काम दिया गया है ईश्वर के द्वारा, वो काम आपको करना है, आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, जब आप अपने काम को पूरा करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको नौकरी मिली 10 दिन बाद भाग जाए। इसलिए सैटर्न पाइसेस का वाले जो होते हैं ना, उनको अगर लीडरशिप पोजीशन मिल जाए, टीम लीडर बना दीजिए, नहीं संभाल पाते। इतने हम्बल होते हैं स्पिरिचुअल, तो आप हम्बल स्पिरिचुअल होकर टीम वालों से काम तो करवा नहीं सकते। अब ये वो होते हैं जो टीम वालों को समझाते रहेंगे, टीम इनकी सुनेगी नहीं। मुझे याद है कि एक पाइसेस असेंडेंट थे, उनका प्रमोशन हो गया, उन्होंने कहा मैं अपने टीम वालों से काम ही नहीं ले पा रही। क्यों, हर कोई आके मुझे रोज रोज कोई ना कोई एक्सक्यूज बताता रहता है, वो इतनी हम्बल है। अच्छा ठीक है, वो सबकी बात मान भी लेती है। आप लीडरशिप पोजीशन में, तो लोग तो आपको बताएंगे आपको, लेकिन उनसे काम लेना आना चाहिए। जब उन्होंने कंसल्ट किया तो मैंने कहा देखिए, अगर आपकी टीम काम नहीं करेगी तो रिप्लाई आपको देना पड़ेगा, टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो आप इस चक्कर में मत फंसिए कि जो है
कोई आके बता रहा हम बीमार है, कोई कह रहा कुछ बीमार है। आपको डिप्लोमेटिक होके ये समझना पड़ेगा इनसे काम कैसे ले। तो वो लेडी यूएसए में जॉब करती थी, फिर उन्होंने कहा नहीं आप सही कह रहे हैं कि मुझे कुछ तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी जाके काम होता है। इसी तरीके से एक लेडी और है, उनको भी लीडरशिप पोजीशन था बैंक में, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। तो उनके एम्प्लॉय, कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई कह रहा बीमार है। तो ये सर समझ में नहीं आ रहा, मार्च क्लोजिंग है, टारगेट पूरा कैसे होगा जब सबके सब यही बताते रहे। मैंने कहा देखिए जब तक आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गए, स्ट्रिक्टली हैंडल करना नहीं सीखेंगे, आप नहीं कर सकते। तो सैटर्न पाइसिस वाला लीडरशिप पोजीशन के लिए होता नहीं, अगर है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने सामने ही बैठ के फ़ोन किया, उनका एक दो स्टाफ छुट्टी पे था, उन्होंने तुरंत कॉल किया, उससे कहा आ जाओ 2 दिन के लिए, फिर मैं तुम्हें खुद ही लीव दे दूँ। उन्होंने कहा सर आपने बताया, मैंने अभी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मैंने अभी बुला लिया है, फिलहाल अभी काम हो जाए, उसके बाद 2 दिन बाद का देखेंगे लीव देना है कि नहीं। तो ये सैटर्न पाइसिस वाले, तो कोई भी काम करना है खुद इन्वॉल्व होके काम कीजिए और कन्फ्यूज़्ड मत रहिए। क्लियर रखिए, और लीडरशिप पोज़ीशन अगर आपको मिलती है, तो वहाँ पे आपको डिप्लोमैटिक होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। तो ये सैटर्न के 12 राशियों में आप समझ गए होंगे क्या पॉज़िटिव और क्या नेगेटिव थे। आपको मैंने बता दिया कि पॉज़िटिव साइड भी कौन से हैं और जो नेगेटिव साइड है उसको आप कैसे टैकल करें। तो अगर आप इस चीज़ को, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्रोफ़ेशन क्या होगा ये अलग बात है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएँगे, आपको करियर में कोई नहीं रोक सकता। या आप कंसल्टेंसी गाइडेंस कर रहे हैं और आप इस तरीके का एडवाइस देना सीख गए क्लाइंट को, तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। मुझे याद है सैटर्न लिब्रा में था एक, उन्होंने 3-4 शॉप खोली। 2-3 शॉप उनकी अच्छी चल रही थी। एक शॉप पे उतना सेल नहीं हो रहा था। उनको मैंने पहले ही बताया था कंसल्टेशन में, जब भी आप स्टार्ट कीजिएगा ना ये, तो पहली बात तो आप सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए। दूसरा आप हमेशा सर्विस बेस्ड दीजिएगा। कम लोग आएँ लेकिन सर्विस में कोई कमी मत कीजिएगा। तो उनका सेल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। जब 1-2 महीने निकल गए तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने ब्लॉगर्स बुलवाए। जैसे ही उन्होंने प्रमोशन चालू किया, सेल एकदम बूस्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी एक शॉप पे उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था उनको, तो उन्होंने क्वालिटी डाउन कर लिया। क्वालिटी डाउन कर लिया तो मार्केट और डाउन। फिर उन्हें थोड़े दिन बाद फिर याद आई मेरी बात। जब उन्होंने बताया कि मैंने क्वालिटी इंप्रूव किया, फिर से मामला स्टेबल हो। तो आप समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही लाइफ में काम करते हैं। पूजा-पाठ अलग चीज़ है, भगवान ने आपको कर्म करने के लिए भेजा। भगवान ये नहीं कहता कि आप केवल माला जपे और काम ना करो। काम करेंगे, सही तरीके से करेंगे तभी सक्सेस। ठीक। तो ये आपके 12 के 12 राशियों में मैंने सैटर्न को कवर किया है। आप इसको अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड जो है उनका जो सॉल्यूशन मैंने बताया, और लोगों को गाइड कीजिए, खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए मिलेंगे अब। ठीक है, थैंक यू।